चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सत्संग के एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ रखो। ये वचन तुमको हर तरफ से बचाएंगे, हर तरफ से तुम्हारी संभाल और रक्षा करेंगे। इसलिए इन वचनों को मजबूती के साथ, जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते हैं, ऐसे संत महापुरुषों के वचनों को हमें आपको बांध के रखना चाहिए। जब हम आप बच्चों की संभाल करेंगे तो वचन हमारी आपकी संभाल करें। और इस भौतिक जगत में कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो तुम्हारी संभाल करे। आपने अपने जीवन में कितने पूजा पाठ, कितना तीर्थ व्रत हवन जब गंगा स्नान किया, लेकिन मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मन उतना ही खराब है, क्योंकि मन को ठीक करने के ये तरीके नहीं है। ये शरीर इंद्रियों को भौतिक लाभ देने वाले थे, इससे मन और खराब होता गया। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए एक अनोखा रास्ता, जो लोग जानते ही नहीं थे, न ऋषि मुनि जान पाए, न योगी योगेश्वर, न कोई होता ही शक्तियां। मतलब ये उस चीज को कोई समझ नहीं पाया। तो रास्ता संतों ने खोला या रास्ते की जानकारी दी, वो या कोई नहीं जानता। वो है सूरत शब्द योग, यानी जीवात्मा को उसके शब्द से जोड़ना। शब्द की भंडार की है जीवात्मा, और शब्द ही उसका आधार है, शब्द ही उसका भोजन है। और जब से मृत्युल मंडल पर आई, शब्द से रब हो गई। यही काल माया ने चालाकी होशियारी करके उसका ये शब्द आधार छीन लिया। अब वो बेसहारा हो गया, उसको शब्द की आवश्यकता, उसको धन दौलत राजपाट मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है शब्द की। क्यों? शब्द हरि सूरत, शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा। जैसे आपका भोजन शरीर का, ये भोजन आपको न मिले तो शरीर आपका कमजोर हो जाए। ये जड़ शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन नहीं है। लेकिन जब संतों ने देखा ये जड़ सामान प्रयोग करते करते ये सब फंस गए, और उसी जड़ सामान से निकल नहीं पाते। काल माया की यही होशियारी है, उसने आपको जड़ सामान से बांध दिया। जब जीव पैदा हुआ माँ के गर्भ से, वो किसी तरह का सामान लेके नहीं आया। इसलिए मालूम देगा उसको सामान की आवश्यकता नहीं थी। अगर आवश्यकता होती तो साथ में ले गया। जीव तो नंगा और अकेला पैदा हुआ, कपड़े तक लेके नहीं आए बिल्कुल। और ये जितना सामान आप संभाल के रखे हो, ये काल माया का दिया हुआ, आपका नहीं। यही भूल भ्रम से उसने फंसाया, और हम सब उसी को अपना मान बैठे। हमारा जमीन है, हमारा मकान है, हमारा पति है, पत्नी है, बच्चे, भाई है, बंधु है, जात है, ये वो सब दुनिया में। क्योंकि जब आया था तो बिल्कुल पाक साफ, बिल्कुल पवित्र था, कोई आवरण नहीं था, न जात का, न पाक का, न मतलब यानी मजहब, न धर्म का, काल के सामान का कोई आवरण उस पर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे धीरे, क्योंकि पहले सुरतें आती थी चली जाती, कोई उसकी जरूरत थी नहीं, काल के सामान का प्रयोग किया नहीं।
जब प्रयोग नहीं किया तो काल भी कुछ नहीं कर पाया। काल तो ये सामान से फंसाता है, तो जीवात्मा आती थी और चली जाती। उसने देखा कि हमने हजारों वर्ष सत्पुरुष की तपस्या की और तपस्या करके ये वरदान में जीवात्माओं का भंडार मिला, लेकिन जीवात्माओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं। ये सब आ रही जा रही आ रही जा रही अपने घर, तो फट से उसने विधान बना दिया। फंसाने के लिए उसने ये विधान बनाया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये शुभ है, ये अशुभ है। बस इसी कर्मों के विधान में हम सब फंस गए। जब विधान बनाया तो सोचा कि जरा अनुभव करके देखें, जैसे आप अनुभव में लग गए तो फंसे गए। ये सब आपने जो अनुभव किया और वो जानकारी तक अगर सीमित रहता तो आप फंसते नहीं, लेकिन उसने तो ऐसा कर्मों का जाल बनाया है और जब से आपने इसका प्रयोग किया उसी जाल में सब बन। जब ऋषि मुनि तपस्या करके नहीं बच पाए, योगी योग साधना करके नहीं बच पाए और सारी शक्तियां मार काट हिंसा अपना ताकत शक्ति दिखा के नहीं बच पाए, सब बच गए। उसने सबको फांस लिया और जो भी आया फंसता गया, जो भी आया फंसता गया, क्योंकि निकलने का विधान था नहीं। जब था नहीं, किसी को मालूम नहीं था तो आपको बताता था। तब कहते ये देखकर कि सारी सुते हुए जीवात्माओं को काल माया ने फंसा लिया अपने कर्मों के जाल में, तो कहते लाग दया कोमल चित्सता। तब संतों के हृदय में दया उठी कि जब से जीवात्माएं गई वापस नहीं आई, निश्चय ही काल ने कोई चाल चल के सबको फंसाया। जब तुलो मंडल पर आए संत महापुरुष तो देखा सब काल के जाल में कोई निकला ही नहीं, और ऐसा मजबूत जाल उसने बनाया कि मतलब निकलने का कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन जब संत महापुरुष आए, सर्वप्रथम कबीर साहब, यहीं से संतों की शुरुआत हुई। कबीर साहब से वो आए, उन्होंने लोगों को रास्ता बताना शुरू किया। तो काल को बड़ी चिंता हो गई, ये तो हमारा खेल ही खत्म करने आ गए। अगर सारी सुरतों को जगा देंगे और ये सब घर पहुंच जाएंगी तो हमारा तो देश वीरान हो जाएगा। फिर मैं शासन किस पर करूँ, क्योंकि शासन जड़ पर नहीं होता, चेतन पर होता। वैसे शरीर तो जड़ हमारा आपका, अगर जीवात्मा निकल जाती है जड़ है, बेकार है। तो वो सोचा कि जीवात्मा को किसी तरह रोका जाए तो हमारा राज चलता रहे। तो उसने कर्मों के जाल में फंसा कर, और आपने अनुभव के लिए किया, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। बस इसी कर्मों के जाल में आपने शुरुआत तो अनुभव के लिए की, लेकिन आप फंस गए और धीरे 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 इतना फंस गए कि वो निकल ही नहीं सकता। सारी शक्ति ये कर्मों भोगों के जाल में खर्च करा दी। ये सब शक्ति ही खर्च कर दे भी जा ही नहीं पाएगा, कमजोर हो जाएगी, कैसे जाएगी। देखो कितनी चाल तुम्हारे साथ काल ने चली और कोई समझ नहीं पाया। सब उसी चाल को आधार बना लिया, उसी में सब फंसे गए। लेकिन जो जिसकी है उसको चिंता, पड़ोसियों को क्या चिंता आपकी। जीवात्मा तो मालिक ही है, उसको चिंता हुई। उसने संतों को भेज दिया कि जाओ भाई, बहुत समय निकल गया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब, लेकिन अभी कोई आ ही नहीं पाया। बात क्या, मैंने तो जीवात्माओं को अनुभव के लिए भेजा था कि जाओ हर लोक मंडल मुकाम का अनुभव कर लो, देखो तुम्हारे देश से वो नीचे वाले देश अच्छे कि खराब है, उनमें सुंदरता ज्यादा कि तुम्हारे देश में। तो इस अनुभव के लिए भेजा और ये बेचारी सब फंस गई। यही काल की चाल,
कि उसने धोखा देके हम सब जीवात्माओं को फंसा लिया अपने सामान में। हमने आपने समझा कि हमारी मदद कर रहा है, भाई हमको जमीन दे दी, दुकान दे दिया, मकान दे दिया, सारे किले पर पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर दे दिए और मतलब आधार धन दौलत का ये सब बना दिया। हमने समझा कि ये हमारा इंतजाम कर रहा, ये हमारी व्यवस्था कर रहा, ये समझ कर हम लोग सब फंस गए। कितना समय गुजर गया, यहाँ से कोई जाते और यहाँ कोई आया भी नहीं, जाता कौन लेके। तो नीचे के लोगों में जो जानकारी आपको दी गई वहीं तक अगर उन शक्तियों को की आदेश हुक्म आपने माना, उनके कहने पर आप चले, जिसको कहते हैं भक्ति, यानी आदेश पालन ही तो भक्ति है। आपने काल का आदेश माना और काल की व्यवस्था आदेश मानकर उसने अपनी व्यवस्था में सबको फंसा लिया। अब निकलना बड़ा मुश्किल दिखाई दे, क्योंकि सब फंस गए। जब संत दयाल आए, उन्होंने देखा कि तो सब फंस गई और इतना फंस गई कि बगैर इसके वो रह नहीं सकती। भगवान सामान कोई अच्छा हो चाहे बुरा, जिसका प्रयोग करने लगोगे धीरे धीरे उसी में आप फंस जाओगे और बगैर उसके आप रह नहीं सकते। पहले ये कुछ नहीं था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो थे, लेकिन इनका तुम्हारे पर कोई दबाव नहीं था, इनका तुम्हारे पर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब हम आप कह रहे, करते 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 उसी को आधार मान लिया और फंस गए, अब बगैर उसके आपको काम नहीं चला। तब संतों को बड़ी मेहनत करनी, बहुत परिश्रम, जीवों को जगाने उठाने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया और हम आप उनकी महिमा को समझ नहीं पाए कि वास्तव में मृत्युलोक मंडल में हमारा हितैषी कौन, हमारा दुख तकलीफ किसको मालूम है, कौन दूर करेगा। ये तो यहाँ कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि जो लोग यहाँ आते जाते रहे वो सब सामान की इच्छा रखते थे। जो भी आपने पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब गंगा स्नान किया, ये शरीर इंद्रियों से किया तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिल गया। क्या लाभ मिला कि राजो पाठ लो, धन लो, दौलत लो, औरत लो, बच्चे लो, ये मतलब यानी सब उसने दे दिया और आपने ले लिया। अब किसी का सामान लेके आप प्रयोग करोगे तो कर्जदार बन जाओ, ये कर्जा है और इस कर्जे को यहाँ कोई निपटा नहीं सकता, क्योंकि कर्जा निपटाने का तरीका युक्ति अभ्यास किसी को नहीं। सेवाएं तो आपने की, परिवार की, बाल बच्चों की, समाज की, देश की, लेकिन तुमने अपनी जीवात्मा के लिए कौन सेवा की? खेल तो सब उसका है, जाना उसको है, बगैर उसके काल की सच्ची मुर्दा हो जाएगी। उसका भी आधार जीवात्मा ये काल का, बगैर दयाल के काल भी कुछ नहीं कर सकता। और दयाल ने जीवात्मा को रखने के लिए कोई न कोई तो शरीर उसको चाहिए था, क्योंकि निखाली जीवात्मा रह नहीं सकती, उसको रहने के लिए कोई नई मकान चाहिए। जैसे आपको रहने के लिए झोपड़ी है, मकान है, मतलब यानी अच्छा है खराब जो भी चाहिए जरूर, क्योंकि शरीर को बचाने के लिए आपको मकान की आवश्यकता पड़ती है। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ये विशेष सुरक्षा रखने के लिए आपने मकान बनाया। इसी तरीके से जीवात्मा को रखने के लिए कोई मकान चाहिए, तो बिना शरीर के तो रह नहीं सकती। तब उसने सब शरीरों ने कर्मानुसार, मन ने जैसे जैसे कर्म किए उस कर्मानुसार उसको शरीर में जाना पड़ा। पशुओं वाले कर्म किए तो पशु शरीर में चले गया, पक्षियों वाले कर्म किए तो पक्षियों के शरीर में, और जंगली जानवरों वाले कर्म किए तो उसके शरीर में, और बहुत गंदे गलीज खराब पाप कर्म किए
तो ये नाली में बदबूदार कीड़ों में जाएगा। ये सब कर्मों का खेल है और यहाँ कुछ नहीं। अगर तुम कर्म से अलग हो जाओ तुम्हें कोई नहीं फांस सकता। काल को फांसने के लिए कर्म ही है और कर्मों के जाल से उसने फांसा। अब संत महापुरुष आए तो उस कर्मों के जाल से आपको निकालना था। वो निष्काम कर्म करने की युक्ति आपको दे रहे। जब कोई कर्म ही नहीं रहेगा तो फंसेगा कौन। घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। जो घाट पर बैठा है यहाँ से जीवात्मा जा रही फट से उधर तलाशी लेता। अरे भाई आया जी देर से जा रही हो तो जरा अपने कर्मों की वही तो बताओ। कोई तुम्हारा कर्म बाकी तो नहीं रहेगा। अगर बाकी रहेगा तो फिर आपको मृत्युलोक में किसी न किसी शरीर में आना पड़ेगा। तो घाट लेकिन कहा है धर्मराज दरबार में सबका झारा ली, लेकिन घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ लो। तो करेगा क्या वो तुम्हारा जो तुम्हारे पर कर्मों का बोझा। संत महापुरुष आपको कर्मों से रहित करने आए। जिन कर्मों से आप फंसे हो उन कर्मों से धीरे धीरे आपको निकालते। लेकिन तुम्हारा स्वभाव उन्हीं कर्मों में जाने का, करने का और मांगने का। प्रार्थना भी करते हो तो यही कहते हो ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। तो तुम्हें ये मालूम नहीं है कि ये फंसाने का जार, ये जार है और तुम जार को मांगते हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं। बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, शादी ब्याह करा दीजिए, ये मतलब बन जाए, ये बन जाए, नौकरी मिल जाए, व्यापार, ये सब क्या है? यही तो काल की व्यवस्था। और उसने व्यवस्था में इस तरह से आपको पाता कि करते 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 आप उसमें फंस गए। अब अगर उसके आप रह नहीं सकते तो उन्होंने संतों में निष्काम कर, जिस कर्म के करने से आप फंसे ना वो निष्काम कर्म है भजन। भजन ही निष्काम कर्म, क्योंकि भजन करने से यहाँ का कुछ नहीं मिलेगा। वो तो घर जाने का अभ्यास है, घर जाने की युक्ति है। और तुम उस वक्त भजन करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। अरे भाई यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तभी तो बेचारे निराश हो जाते। ये इतने दिन से भजन कर रहे हैं और हम बीमारे रहते हैं, हम गरीबे होते चले जा रहे हैं, हम परेशान। ये तो तुम्हारे कर्मों का लेते हैं, इसमें भजन नहीं कुछ करेगा। भजन तो भगने, यानी भजन का मतलब भगो, अपने देश की तरफ चलो। कहते जीवात्मा अरे तू चल भग अपने देश की तरफ, यहाँ से निकल। इतने दिन तुझे फंसे हो गए तो सब भूल गई अपने देश को, अपने देश की सुंदरता को भूल गई और वहाँ का कितना रमणीक दृश्य है तो उसको भी भूल गई। तो कहा जरा बैठ के देखो, यही से इसी शरीर में बैठ के देखो। अब इस शरीर में बैठने का स्थान नहीं बना, क्योंकि मन यहाँ बैठा, ये मन का घाट है, ये सूरत जीवात्मा का घाट। यहाँ तो कोई गया नहीं, न किसी ने बैठक बनाई, सब यहीं पर रह गए। इसी में आज भी है, आज भी आप जो भी करते हो सब यही के लिए सोच रहे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अरे भाई जो मिल जाएगा और जिनको मिला वो तो लेके गए नहीं, तुम कैसे चले जाओ? तुम्हारे पहले तुम्हारे पूर्वज कितने आए उम्र के चले गए और सब यही छूट गए। न जमीन ले गए, न मकान ले गए, न रुपया पैसा, न रिश्ता नाता, ये सब छूट गया। क्योंकि तुम्हारे आने की स्थिति अकेले की और वही जाने की स्थिति होगी। अगर स्थिति को समझ लो तो तुम्हारी व्यवस्था ठीक हो। और यही समझाने आए और इसी काल की व्यवस्था से निकालकर दयाल अपनी व्यवस्था में आपको लाने के लिए प्रयास किया कि जल्दी चलो अपने घर चलो। घर तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई मालिक नहीं, तुम्हारी रक्षा करने वाला, यहाँ संभाल करने वाला कोई नहीं। ये सब भटकाने अटकाने वाले, ये सब अपने जाल में फंसाने वाले हैं और फंसा लेंगे फिर तुम निकल नहीं पाओगे। इतने उसने सोच समझ कर व्यवस्था। लेकिन दयाल ने भी कहा कि काल रचा हम सोच समझ के और बिना खौफ नहीं जीव के।
कहा मैंने काल को बड़े सोच समझ के रचा है, ऐसा नहीं, क्योंकि बगैर भय के काल की बात समझ में नहीं आएगी, दयाल की तरफ तुम आओगे नहीं। जब काल मार लगाएगा तब तुम दयाल की तरफ मुड़ के आओ। अगर यहाँ मार न पड़े तो कोई मुड़ने वाला नहीं है, और उसकी मार बड़ी विचित्र है। कहा बीमारी, गरीबी और बदनामी, ये उसकी मार है। अगर साधक इन तीनों मार को सह ले तो पक्का हो जाए, फिर उसको यहाँ कोई रोक नहीं सकता। वो बीच के मंडलों में भी कोई नहीं रुके। वो जीवात्मा जो सदगुरु के आदेश को मानकर अपने आप को पाक साफ निर्मल बना लिया, उसको रास्ते में भी कितने लोग हैं लेकिन कोई रोक नहीं सकता। ना ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रोक सकते, न विष्णु विष्णुलोक रोक सकते, न साकेत धाम में न राम रोक सकते, न गोलोक में कृष्ण रोक सकते, न देवी देवता देवलोक में आपको रोक सकते, बल्कि उस जीव की आरती करते और ये कहते धन्य है वो जीव जो आज काल के देश से मुक्त होके जा रहा है। संतों की दया से, उनकी कृपा मेहरबानी से आज ये मतलब यानी अपने घर को जा रहा है। वो बेचारे इसलिए सोच रहे हैं कि वो वही बंधे वो भी पड़े, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में बंधे पड़े, विष्णु विष्णुलोक में बंधे पड़े, राम साकेत लोक में बंधे पड़े, कृष्ण गोलोक में बंधे पड़े, देवी देवता देवलोक में बंधे पड़े, सब बंधनों में बंधे पड़े। जैसे तुम यहाँ के यानी बंधनों में, ऐसे वो वहाँ के बंधनों में। अब बंधन मुक्त कराने वाला तो कोई यहाँ आया नहीं था, और वो आए कलयुग में तो लोग पहचान नहीं पाए, अपना काम नहीं बना पाए। क्यों, कभी आई होती शक्ति तो उसका परिचय होता, उसका कोई प्रमाण होता, कोई पहचान तो उसको आप जान लेते। जब कोई आया ही नहीं, इसीलिए कहा भाई संत सत्यलोक से आए, तो सत्यलोक तो जीवात्मा को पहुंचा सकते, लेकिन सत्यलोक असली मुकाम नहीं है। ये सत्यलोक तो शुरुआत है उस मालिक के देश की, ये शुरुआत है कि सत्यलोक, इसके बाद अलग और अगम, इसके बाद अनाम। वो अनामी धाम है, वो असली घर है, वहाँ अनामी महाप्रभु बैठे हैं। वो निरंतर व्यवस्था देखते रहते हैं और उस संतों को आदेश करके भेजते हैं कि जाओ भाई सुतों को जगा के ले आओ, बहुत दिन हो गया। वो आते उनके आदेश। जब देखा कि जीव इतना अज्ञान हो गया, इतना मतलब भोगों का आदि फंस गया, सारी शक्ति खत्म हो गई, तब उनको स्वतः आना पड़ा। क्योंकि संतों की महिमा भूल गया जी, गुरु की महिमा भूल गया, सदगुरु की महिमा भूल गया। तब ये परम संत, ये नामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मतलोक मंडल पर आ गए, हम सब जीवात्माओं को जगाने के। अब हम उनको वचनों को नहीं समझ पा रहे, इशारों को नहीं समझ पा रहे, उनकी हमदर्दी को नहीं जान पाए। सब कुछ करते हुए और आपके साथ रहते हुए, लेकिन आप ये समझ नहीं पाए हो इनका काम। पता नहीं कब कैसी व्यवस्था बदल दे वो, और आप समझते हो कि यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे वहाँ। अरे भाई जब तुम्हारा देश है नहीं, तुम रहोगे, ज्यादा दिन एक जगह रखा जाए फिर आप फंस जाओगे। तो इसलिए ये सब ये परिवर्तन ही तो है, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। ये सिखाया जा रहा कि तुम्हारा यहाँ कहीं कुछ है, कब बदल जाए, कब यहाँ से जाना पड़े। इसलिए ज्यादा सामान के चक्कर में मत रहो। सामान अगर ज्यादा हो जाएगा तो लालच मुंह बढ़ जाएगी, सामान के कारण तुम नहीं जाओगे, ये भी तुम्हारे लिए हानि करेगा। इसलिए कहा कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसके अलावा तो आपको कुछ करना ही नहीं, लेकिन तुम इसके अतिरिक्त ये मानवीय और संसारी भोगों की बुद्धि से विचार करते रहते हो, ये मिल जाए, ये मिल जाए, फिर इसका मिल जाए, उसका। अपने में संतुष्टि नहीं, दूसरे की छीना। जबकि अधिकार उसमें आप जुड़ जाते हो तो फिर ऐसा जीव तो कभी नहीं निकल पाए, क्योंकि जिसका ले लोगे
उसको देना पड़ेगा, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। तुम कितनी दुनियावी बुद्धि से सोच लो, इनका छीन लिया, इनका ले लिया, इनका कब्जा कर लिया, सब हमारा हो गया। अरे भाई, तो तुम भी तो अपने नहीं हो। जब तुमको तुम्हारे शरीर पर अधिकार नहीं है, वो भी एक दिन चला जाएगा, और शरीर के लिए सब तुम करते हो, और फिर आपको यानी कर्म कर्जा निपटाने के लिए फिर आपको शरीरों में आना पड़ेगा। अब जैसे छीना झपटी की तो पशुओं का स्वभाव है, छीना झपटी, इसका लिया उसका छीन दिया, नहीं दिया, ये पशुवत वृत्ति। फिर आपको पशुओं के शरीर में जाना पता नहीं कब तक ये सिलसिला चला, क्योंकि पशुओं में भी तमाम क्वालिटी है, उनमें तमाम विभाग हैं, ऐसा नहीं। और तुम्हारा कर्म जिस विभाग के लायक है, फिर उसी विभाग में आपको भेज दिया जाएगा। तो बड़ा विस्तार है कर्मों का, बहुत बड़ा विस्तार है। और माया का प्रसार, माया ने जो अपना फैलाव, जो विस्तार बनाया है, वो आधार कर्मों का। अगर कर्म जाल न बनाया होता तो उसका राज्य सीमित हो, कोई रहते नहीं, सब चले जाते। ये राज्य किस पर करता, क्यों व्यवस्था बनाता? तो उसने अपनी व्यवस्था में जब वो सफल हो गए, सब जीवों को फंसा लिया, अब देखिए उसकी व्यवस्था बन जाती। लेकिन दयाल को चिंता है कि व्यवस्था नहीं तो अज्ञानता है, अज्ञानता में जीव फंस गया बेचारा। अब उसे होश भी नहीं है कि मैं किस लोक मंडल मुकाम का रहने वाला हूँ, हमारा सच्चा मालिक कौन है, हमारी रक्षा हिफाजत कौन करे, हमको कर्मों के जाल से निकाल कर अपने घर कौन पहुँचाए। ये तो चिंता संत महापुरुषों किसी को नहीं, ये चिंता केवल क्योंकि जीवात्मा उन्हीं की, जिसकी जो चीज होती है उसको चिंता होती, वो रखाव करता उसका। तो आपको ये इतने दिनों से बराबर कर, लेकिन जीव इतना बुलक्कड़ है, ये वजन भी याद नहीं है, और इससे वो रपट जाएंगे, क्योंकि ये इतना चिकना घड़ा, कर्मों की जंग और काई इतनी जमा हो गई कि कोई बचन टिके, सब फिसल जाते। लेकिन वो अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपनी व्यवस्था बदल कर कोई न कोई चीज आपके सामने रखते रहते, यहाँ नहीं तो वहाँ चलो, वहाँ नहीं तो वहाँ चलो। अब अगर जैसे कल किसी को मालूम नहीं था कहाँ जाना, क्या करना, कुछ किसी को नहीं, जो साथ रहे उनको तो और भी कुछ पता ही नहीं कब क्या होगा। वो तो जब जहाँ जैसा काम होना, आपको मन को ठीक करने के लिए कोई शांत प्रिय स्थान की आवश्यकता है। लेकिन जब ये व्यवस्था शुरू हो जाती, भीड़ भाड़ कौन हो जाती, वहाँ भी शांति माहौल बन जाता। सोचा था कि जंगल में चलेंगे, बैठ के भजन करेंगे, जो आएंगे भजनानंदी वो भी बैठ के करेंगे तो काम हो गया। लेकिन वो भी यहाँ भी वही बखेड़ा हो गया, वही भीड़ भाड़, वही सब। धीरे धीरे सोचा जा रहा कि भाई इस भीड़ से कैसे अलग किया। पहले तो भीड़ जुटाई गई, लेकिन वो जानकारी की नहीं, इनको जानकारी नहीं है, जानकारी मिल जाए कि सच्चाई कहाँ है, सत्य कहाँ है, नीति कहाँ है, न्याय कहाँ है, सुरक्षा बचाव कहाँ है, इसकी जानकारी। ये सत्संग इसी लिए किया जाए कि आपको अपनी जानकारी नहीं रही, आप अपनी जानकारी भूल गए कि हम कहाँ के हैं और कहाँ आ गए। अब यहाँ से कैसे चलें, अपने घर कैसे पहुँचे। तो ना तो आने वाली जानकारी रही, न जाने वाली जानकारी। आ तो गए आप, लेकिन जानकारी भूल गए। जबकि सत्पुरुष ने आपके कहने के मुताबिक जब बहुत आपने हट की, यानी जीवात्माओं ने बहुत हट की, कहा नहीं नहीं एक बार भेज दीजिए, जरा देख के वापस लौटाऊंगी। तो मालिक ने कहा भाई वहाँ कुछ नहीं, तो सबसे गलित गंदगी का देश है नीचे, जहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन इतनी
मजबूत प्रेरणा भर दी थी, तो बार बार कह रही नहीं नहीं एक बार में नहीं, बहुत इच्छा हो रही प्रभु। तो कहा चलो भाई, अगर तुम्हारी इच्छा ही है तो मैं भेजे देता हूँ, लेकिन एक हिदायत, एक हुक्म आपको देता हूँ, ये नाम जोड़ शब्द जोड़ को छोड़ना मत। ये नामदानी जीवात्मा का आधार है, ये दिया नहीं गया, जो तुम भूल गए उसको याद कराए। तो भूल गए तुम रास्ता, तो ये रास्ता है, फिर से आपको जानकारी दी। जब वहां से चली सतलोक से, तो कहा देखो एक बात का ध्यान रखना, जा तो रही हो लेकिन किसी के बहकावे भरमावे में मत। सब बहकाने वाले बैठे हुए, रोकने वाले, और ये नाम जो शब्द जो पकड़ो, ऐसे पकड़कर नीचे के लोगों में हर लोग का अनुभव करा। देखो इस लोक में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, सब कराया अनुभव। फिर शरीरों का अनुभव कराया, क्योंकि सतलोक में तो कोई शरीर है नहीं, वहाँ जीवात्मा खचाखच भरी है। लेकिन सतलोक के नीचे नीचे के किसी लोक में जाएगी तो बिना शरीर के नहीं, नंगी तो भेज नहीं दी जाएगी, कोई न कोई शरीर तो उसको दिया जाए। बस वहीं से शरीर में आना शुरू किया। पहले कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर लिंग शरीर, फिर स्थूल शरीर। ये लोगों का अलग अलग है। जिस लोक में जाएगी उस लोक का आवरण कवर से धारण करना। तो ये सब किया और ये सब अनुभव के लिए। देख लो तुम्हारे पर कोई कवर नहीं था, ये कवर तुमको चढ़ाया गया। जब तुमने अपना देह छोड़ा तो तुम्हें अकेले नंगे तो नहीं भेजा जाए, तो ये कवर आपको चढ़ा दिया। ये ध्यान रखना, जो इस 4 कवरों को उतारना जानता, कारण सूक्ष्म लिंग और स्थूल, जो चारों कपड़ों को उतारना जानता है, वो तुम्हें सच्चा आधार पकड़ाएगा, वो तुम्हें घर भेजेगा। बाकी वहां भी बहकाने वाले बहुत मिले। ये सब सिखा पढ़ा के से नहीं भेजती, पूरी जानकारी देखे। जब जानकारी मिल गई तो संभाल के रखनी चाहिए थी, लेकिन जैसे यहाँ इस देश में आई तो काल ने बहका दिया, मरवा दिया। करे भाई अपने देश से आई तो क्या लेके आई, कौन सा सामान लेके? तो उस समय तुम्हारे पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान और अच्छा खान पान, सब कुछ तुम्हारे पास भरा था। तो काल ने कहा अरे फेंक इस सामान, मेरे देश में आई मेरा बड़ा सामान। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो उसके अच्छे के लालच में अपना अच्छा वाला तो फेंक दिया। जब तुम्हें खाली देखा तब कहा तुम हमारा सामान दे। तो काल का सामान क्या? झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी है, व्यभिचार है, कुचार है, छीना और झपटी है, ये गंदा खान पान है, ये मार काट हिंसा, ये सब काल का। और उसने सामान दिया और हमने आपने लिया। अब ये कर्म कर्जा बन गया। अब इस कर्म कर्जे को कौन उतारेगा? यहाँ तो सब उसी कर्म को करने वाले हैं, तो तुम्हें उसे हटाएगा कौन? सब फंसे पड़े तो तुम निकालेगा कौन? ये समस्या यहाँ बन गई। जब सरकार को उन्होंने देखा, इसने तो बहुत मजबूत व्यवस्था बना दी, और जब से आई तब से उसने फंसाने का ही काम किया। और उसी फंसाव में ये सब फंस गए, अब ये निकलेंगे कैसे? तो कहा कि पहले इसको बताओ कि कहाँ कहाँ फंसे हो और उससे कैसे कैसे निकलो। इसी बताने की युक्ति का नाम है सत्संग। ये झूठ का संग किया, काल ने झूठ के सामान में फंसा कर इसको अटका लिया और इसको सत्य की जानकारी दी। सत्य संग, सत्य का संग कर ले तो झूठ छूटे। सत्संग का मतलब कोई गाना बजाने से नहीं है, वो तो सत्य का संग है।
और जिस दिन सत्य का संग कर लोगे और उसी दिन आपका काम बन जाए। तो भी सत्य का संग काम है। यहाँ आते तो झूठे का संग मानते, वही काल का सामान झूठा है और उसी में फंसे हो, वही फिर यहाँ मानते बात। तो जीव को ये भी नहीं पता है कि सदगुरु के दरबार में क्या मांगना चाहिए, उनके पास क्या है, कौन सा खजाना लेके आए, और वो आए हैं लुटाने के। देना दिया जाता, मूल भाव होता है, कुछ न कुछ स्वार्थ होता, लेकिन वो लुटाने के। अब लुटाने वाला तो कोई यहाँ आया नहीं, यहाँ सब बेचने वाले आए। जरा सी कोई नाम सुना दिया कान में तो फट से दक्षिणा ले ली, और दक्षिणा में राजपाट राजाओं ने दे दिया। तो समझते थे ये भगवान प्राप्ति का रास्ता, चलो भाई इनको उसका कुछ न कुछ दे दिया जाए। अब उन्हें को मालूम कि ये रास्ता कहाँ का, ये वहाँ जाता कि नहीं जाता, पीछे भी रुक जाता। ये भी जानकारी सत्संग के द्वारा ही मिलती कि रास्ते तो बहुत हैं। जैसे आपको किसी चौराहे पर खड़ा कर दिया जाए और आपको असली रास्ता नहीं मालूम, तो तुम सड़क समझ पर किसी रास्ते पर चल पड़ो, बजाय घर पहुंचने के क्या ना इधर गाँव चले गए और दूरी बढ़ती चली जा रही। कोई कहे होश बताने वाला भी नहीं है, और तुम किसी से पूछोगे, तुम समझते हो तो सड़क मिल गई, सड़क मिल गई, लेकिन वो सड़क जाती कहाँ है? तुम्हारे रास्ता वो तुम्हारे घर की तरफ जाता कि नहीं जाता, ये भी जानकारी आप नहीं पूछी तो जीव बेचारा बिल्कुल उल्टी दिशा में चला। अब उधर से लौटने में कितने क्यों निकल जाए। यही समझाया जा रहा कि उन रास्तों पर चलना मत, धीरे धीरे अपनी आवश्यकताएं इच्छाएं कम करो, और तुम इच्छाएं आवश्यकताएं बढ़ाते रहे। कोई चीज मिल गई, अब कहते नहीं इससे अच्छी मिली चाहिए, फिर कहते नहीं इससे भी अच्छी मिलनी चाहिए। धीरे 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 यही सोचते सोचते तुम कितनी जगह फंस गए। निकलने की बात तो सोचते ही नहीं, बताई जाए तो मानते नहीं, तो फिर निकलो। तो कितना समय निकल गया। निकालने वाला 10 जुलाई 1952 से, और 12 तक निकलने वाला था 60 वर्ष। ये 60 वर्ष का समय तुम्हारे पीछे खर्च किया गया। जाग जाओ, चेत जाओ, उसमें आ जाओ, अपने सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओ, अपने घर चलो, अपने मालिक के पास चलो, तो ये काल माया की मार से बच जाओगे। ये सब आपको समझाया गया, लेकिन जीव ने एक भी बात नहीं मानी। वही अपनी पुरानी गदती मन की आदतों में फंसता गया, और उसी का यहाँ पर भीख यहाँ मांगने आ गया। जबकि ये दरबार निकालने वाला यहाँ फंसाने का सामान नहीं दिया। तुम कितना रोचे, क्योंकि वो जानता है इसी सामान से फंसा। अब ये रो रहा कि फिर मिल जाए, फिर फंस जाएगा। इसलिए कहा कि उतना दिया जाएगा कि तुमको भूखा सोने नहीं दिया जाएगा और नंगा रहने नहीं दिया जाएगा। इतना तो आपके साथ रहेगा, और आपको चाहिए क्या? तन ढकने के लिए कपड़ा, और मतलब यानी जड़ शरीर के लिए भोजन, और रहने के लिए मकान झोपड़ी, और क्या। लेकिन तुम इसके अतिरिक्त और सामान मांगते हो और संचय करते। बस ये संचय तुम्हारे दुख का कारण। तुम ये भूल गए जो संचय करते छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा नहीं है, और ना तुम एक पाई ले जा सकते। हाँ, अगर संत महापुरुषों के कहने पर अगर लगा दो तो एक पाई लेके जा सकते, वैसे नहीं जाएगा। क्योंकि संत महापुरुष ऐसे परमार्थी रास्ते पर आपका खर्च करा देंगे जिससे भविष्य में लाखों जीव उससे लाभ उठाएंगे। ये आपका जाना है, कोई इस पुण्य को आप ले जा सकते, लेकिन इस पर भी विश्वास नहीं होता। सब जगह कंजूसी आ जाती। जब कोई सेवा की बात आती है तो जेब से पैसे निकालता है, सबसे छोटा वाला नोट सकता है कि अगर इसी से काम चल जाए तो 100 रुपये का नोट बच जाए। अब ये आदत तुम्हारी और खराब कर, जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो उनको सौंप दोगे तो व्यवस्था तुम्हारी बना देगी। तुम व्यवस्था के लिए तो रखे हो, और व्यवस्था तुम्हारी बस की नहीं।
सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं बनी। जिनके पास करोड़ है, अरब है, खरब, वो भी रो रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था पैसे से नहीं बनी। व्यवस्था पैसा कहाँ खर्च किया जाए, ये इस युक्ति की आवश्यकता है और ये लोगों को मालूम है। क्योंकि जहाँ आप खर्च करते रहे हो बस वही जानते हो, और जहाँ खर्च किया वहाँ मिला कुछ नहीं, सब चला गया। अब भी नहीं सोच पा रहे हो कि चलो भाई सब चला गया तो कोई न कोई व्यवस्था बदलनी चाहिए या जानकार से मिलकर पूछनी चाहिए, तो व्यवस्था आपकी बता देंगे और आपका सही देंगे। ये लाभ है। वैसे ये तो जड़ है। जब सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं लेके जा पाए तो कागज को लेके जाए, इसका तो कोई भरोसा नहीं। पानी पर जल जाए, अग्नि जला दे, हवा इसको उड़ा ले जाए, चोरी कर ले जाए तो वाला ही नहीं। कितने तो लेने वाले बैठे, इस संपत्ति को नष्ट करने वाले ये कितने बैठे, इसे कोई समाधान नहीं हो सकती। जब सोने चांदी हीरे जवाहरात के खजाने लोग नहीं रख पाए, वो छोड़ के जाना पड़ा, ये कागज क्या है। अब ये है कि कलयुग में संत महापुरुष खुश हैं, तुम्हारे कागजे पर खुश है, चलो इसी से काम बना लो अपना धीरज से। तो जो जानते हैं वो बना लेते, जो नहीं जानते वो कंजूसी में रह जाते। फिर वो डर भी नहीं गया, वो भी यहीं रह गया, कर भी नहीं पाए, और फिर ये शरीर छूटा तो मतलब उन्हीं में जाएगा जो आपने किया। बचाने वाला तो काम आपने किया नहीं, और बचाने वाली शिक्षा आपके समझ में आई नहीं। अब आज जहाँ बैठे हो ये आपकी गाड़ी कमाई का है, देखो कितनी अच्छी जगह आपके पास। जो भी आपने दिया, 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 जो भी दिए, ये सब आपके सामने लगा, और आज आप उसका प्रयोग करें। प्रयोग के लिए ही हम आपको यहाँ ले आए कि भाई आपने जो मेहनत की कमाई गाड़ी दी है, देखो कहाँ लगी है, उसका कुछ तो प्रयोग कर लो। तो वहाँ धूम में बैठते, यहाँ इतनी छाया कि लाखों लोग आ जाए, सब छाया बैठ जाए, कोई व्यवस्था आपको नहीं। ये भी तो तुम्हारी व्यवस्था बनाई, तुम्हारे धन के द्वारा बनी, और किसी का नहीं। मैंने कोई करोड़ 2 करोड़ किसी का नहीं लिया। आए तो बड़े बड़े सेठ कहने लगे हम ये करते वो करते, हमने नहीं। अगर 1 रुपया देना चाहते तो दे दो, 1 करोड़ अपना ले जाओ, गरीबों में बांट दो गरीबों में। अरे ये नहीं करो, तुम वो नहीं करोगे, हम ये नहीं करोगे। यहाँ आवश्यकता धन की नहीं है, यहाँ भावों की और श्रद्धा सेवा की आवश्यकता, इससे काम हो रहा। कितना बड़ा काम देखो हो गया। आपने छोटी छोटी सेवा में तो उसके बारे में चिंता भी आपको, भाई 1 लाख 2 लाख दोगे तो चिंता हो जाएगी, परिवार विरोध करने लगेगा। लेकिन 1 रुपये में कोई विरोध नहीं करेगा, कोई चिंता। वही आपका 1 10 20 50 100 जो जैसे लोगों ने दिया, ये सब उसी में, और आपका ही बन के तैयार। अब यहाँ कभी सत्संग करो, बनी बनाई छाया है, कोई किराए वाले का सामान लाने की आवश्यकता नहीं। मैं ये आपको दिखाने ले आया हूँ कि देखो बनी बनाई व्यवस्था का प्रयोग कब करो। तो किसी ने नहीं कहा अरे वहाँ तो छाया होगा, चलो वहाँ कुछ किया जाए। तो हमने कल अचानक कुछ नहीं बताया, तो सत्संग चल रहा था। जैसे मैं आया अंदर गया तो फट से विचार होना चलो वहाँ और फट से यहाँ गया और आगे अपने बिल्कुल दिन यहाँ रहेंगे। देख तुम भी देखो, मैं भी देखूं कि जो आपने व्यवस्था बनाई है अपनी गाड़ी कमाई देकर, वो तुम्हारी प्रयोग में है कि नहीं है। और सब आपको वहाँ जो आपने लगाई उसका अनुभव करा दिया, वहाँ नैमिषारण वो भी आपका दिया होगा, वहाँ भी आपको उनको दिखा रहा। और यहाँ आप आगे तीसरी जगह ये भी देख, ऐसे ऐसे कितनी जगह ली जाएगी, कहाँ जाना पड़ेगा। ये कभी मत सोचो कि यहाँ कोई तुम्हारा अड्डा बना दिया, कोई खूटा कर दिया, उसी में आपको बांध दिया। नहीं, यहाँ बंधन मुक्त रहने का काम है, तो एक जगह बांधा नहीं जाए। चलते रहो, देखते रहो, चलते रहो, देखते। अब नए लोग आएंगे, उनका भी लगना चाहिए। तुम्हारा तो लग गया, बन गया,
उन बेचारों का तो अभी आए नहीं कुछ, जो आने वाले हैं उनके लिए भी तो कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उनका कर्म कर्जा कैसे अदा होगा, उनकी कमाई परमात्मा कैसे लगेगी, उसका लाभ उनको कैसे मिलेगा, तो उनको भी तो लाभ देना। इसलिए ये व्यवस्था अभी बंद नहीं हुई, ये बराबर चलती रहेगी। क्यों, तुम्हारा गुरु परिवार इतना बड़ा है कि इतनी जमीन में गुजारा नहीं हो, ये कम पड़ रही। तो निरंतर आपसे एक ही सेवा का आह्वान किया गया, भूम सेवा, वो भी अपने लिए नहीं, आपके गुरु परिवार की व्यवस्था बनाने के लिए। मैं क्या करूँ, हमें तो कोई मतलब वहाँ से उठा यहाँ झोपड़ी में आ गया, और कहीं देखेंगे वहाँ झोपड़ी में आ जाए, ऐसा नहीं है। मैं किसी संपत्ति में, सामान में, मान में, सम्मान में पता नहीं कब छोड़ के चल दूं। और आप देख रहे हो अनुभव, नैमिषारण से आपको अनुभव कराया था। जब बन के वहाँ तैयार हो गया सदगुरु धाम, तो लोग समझते थे उसी में रहेंगे, वो बढ़िया VIP बनवाया। तो अपने मैं रोज कहता, नहीं भाई हमारी पहचान झोपड़ी, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, झोपड़ी में रहूँगा। तो अचानक जब वो सब बन गया, तो एक दिन ऐसी अंदर में प्रेरणा हुई कि चलो तो चलो, यहाँ शांति भंग हो रही है। तो गाड़ी ले और फट से जंगल में, उसी जंगल में वो ज्ञानाश्रम जहाँ बना, उस जंगल बहुत भीषण जंगल था। शेर चीते रहते थे उसमें, दिन में लोग नहीं आते थे, डरते थे। मैं आया और देख के चला गया। दूसरे दिन आके बैठ गया, भैया मैं तो यही रहूँगा। एक पन्ने प्लास्टिक की, मतलब यानी झोपड़ी बनाई हो, ऐसा नहीं कि हम तुमको रखते हैं, हम भी वैसे रहते, हम कोई महलों मकानों में नहीं रहते। आपको अगर झोपड़ी में रखता हूँ तो मैं भी झोपड़ी में रहता। और हमको ये पसंद बहुत, हम उसी पेड़ के नीचे रुक जाएंगे, वहाँ भी गुजारा होता है। वहाँ भी हमको तो किसी चीज़ की जरूरत है, और जिसको जरूरत नहीं उसके पास सब कुछ है। यही प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति ने नियम बना दिया कि चाह गई चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहम के साथ, वो बादशाहों के बादशाह जिनको काल माया का कोई सामान चाहिए ही नहीं, कोई इच्छा नहीं लेने की, रखने की, ये की वो की। आपकी व्यवस्था है, आपके नाम पे देखो कितनी जमीन लेगी, सभापित लोगों के नाम, मैंने तो अपने नाम कुछ रखा नहीं, मेरा कोई नाम ही नहीं, तो मैं रखूँगा। अब जो नाम मालिक दे देगा उसी नाम से जाना जाऊंगा, उसी नाम से लोग काम देखेंगे और वही नाम से पुकारने लगे। इसलिए उनका कोई नाम, वो तो माँ बाप ने अपनी परिचय के लिए कोई न कोई नाम तो रखे देते, लेकिन वो नाम नहीं है उनका असली नाम। जिस नाम से काम, जिस नाम से काम किया जाता वही उनका नाम। अब ये धीरे धीरे जीव नहीं जानते। अचानक देखिए आप, नाम तो कुछ और शरीर, लेकिन कहा मैंने जय गुरुदेव नाम को जगाया, सिद्ध किया और उसी से काम कर रहा हूँ। ये नाम न तुम्हारा न मेरा, लेकिन हमको लोग बाबा जय गुरुदेव कहते हैं। ये कहा कहते हैं लोग, है इनका कोई नाम नहीं, नाम न रूप, न कोई नाम है न कोई रूप। ये 5 तत्वों का पिंडा है, ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा कोई रूप नहीं, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई स्थान नहीं, ये गंद कुछ नहीं रहे। तो जाने के पहले ही छोड़ दो तो दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी आपको। लेकिन जाने के पहले छोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया, अपना मानकर आप उसको फंस गए, उसी में बंध गए, तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन धीरे 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 आपको देखो अलग किया जा सकता। कभी 1 महीने, कभी 2 महीने आश्रम पर रहे, कभी 3 महीने रहे, कभी कुछ लोग तो जब से आज तब से गए नहीं। देखो अपने आप छूट रहा घर मकाना, जबरदस्ती नहीं की जा रही, स्वेच्छा से। अब कहते अरे वहाँ क्या रखा भी,
यही ठीक है से बढ़ के क्या। कम से कम ठंडे तो यहाँ रहोगे। जैसे पत्थर पिघलता नहीं पानी में, लेकिन एक पानी में पड़ा पत्थर एक धूप में अंतर है। वो तपता है, आप बैठ नहीं सकते, जल जाओ, और पानी वाला ठंडा आप प्रयोग कर सकते। उसी तरह से ये धीरे धीरे आपको निकाला जाए। धीरे धीरे आपको घर गृहस्थी में जो आप रहे उसका अनुभव आपके पास। अब जरा विरक्ति का अनुभव कर लो कि तो उसमें तो कुछ मिला नहीं, सब चला गया और आप लुट गए सब तरफ। शारीरिक शक्ति भी खर्च करी, लुटा दी, जो पैदा किया वो भी सब चला गया। तो तुम्हारे पास बचा क्या? क्या तुम इसी काम के लिए आए थे? तुम अपना काम भी नहीं समझ पाए। तुम्हारा काम है जीवात्मा जी के घर पहुंचे और कहाँ फंस गए आप, कहाँ फंस गए। लेकिन धीरे धीरे वहां से आपको निकाला भी जा, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, और आपसे संयम ब्रह्मचर्य का पालन भी करा दिया जा रहा। वैसे आप कर नहीं सकते क्योंकि आप इतने आदि भोगों के हो, बगैर उसके तुम रह ही नहीं सकते। लेकिन कैसे धीरे धीरे आपको अलग किया जा रहा, आपको निकाला जा रहा, आपकी शारीरिक शक्ति की रक्षा हिफाजत की जा रही है, सब काम आपके साथ हो रहा है। यहाँ आप चाहकर भी कर नहीं, हम कुछ है। वही हम आश्रम में रहते, आश्रम की कोई न कोई मर्यादा, गुरु की कोई न कोई मर्यादा है। अगर मर्यादा को समझ लिया तो तुम्हारा इसी मर्यादा में काम बन जाएगा। कुछ आपको करना काम, जब करने वाला तुम्हारे साथ तो तुम्हें करने की क्या जरूरत। लेकिन अगर कुछ न कराया जाए तो तुम पहले तो बिगड़े और बिगड़ जाओ। तो कहा गया एक बांस गाड़ दिया कि चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो इस पर। ये बांस गाड़ दिया सिमरन का, ध्यान का, भजन का। माला करो, आंख बंद करो, कान बंद करो, माला करो, आंख बंद करो, कान बंद करो। इसमें आपको लगा दिया गया कि उधर से हटने का रास्ता यही है। इस रास्ते से आप यानी हट भी सकते हो और ज्यादा समय देकर अगर कुछ सिद्ध कर लिया तो जा भी सकते हो। वो तो तुम्हारे करने पर और दया करने पर ही होती है। ऐसे नहीं न खाली दया, तो क्या तुम दया समझ लोगे? क्या अभी तक समझ पाए जो दया की थी या की जा रही उसको भी नहीं समझ पा रहे? क्योंकि दया कोई दिखाई तो देती नहीं, अनुभव की जाती। इसलिए ये सब अनुभव ही तो आपको कराया जा रहा। मैं आपको अचानक यहाँ ले आया, आपको जानकारी नहीं थी, बताया भी नहीं है, इसीलिए ले आया। ये भी आप नहीं जानते, बस ये है हम आ गए और आगे तो कोई ना कोई काम आपका हो रहा। इन बच्चों को काम तक पहुंचाया जा रहा। कानों से आपने गंदे अश्लील भद्दे शब्दों को सुना, वो भी गंदगी वहाँ। तो जब ये सत्संग बच्चन जाएंगे तो उस गंदगी को निकाल के बाहर तो धक्का मार के निकाल दें। तो आपका सब तरफ से शुद्धिकरण किया जाए, कान शुद्ध है, आँख शुद्ध हो जाए, चलना शुद्ध आपका सही हो जाए, सोचना समझना करना कराना ये सब दुष्पा का काम हो गया। करना ही क्या, इसको इस मंदिर को आपको सुरक्षित रखना है। ये मानव मंदिर है, इसके मुकाबले कोई मंदिर नहीं। वो सब जड़ है, ये चेतन। चेतन मंदिर केवल यही एक ही है और चेतन मंदिर कहीं न वो मंदिर कहीं जा सकता, न बोल के आपको बता सकता, न कुछ उठा के दे सकता, न आपका ले सकता, कुछ नहीं। क्योंकि चेतन लेने देने बताने का काम चेतन करता, जड़ नहीं। अब बेचारे जब चेतन मिला नहीं तो जड़ ही फंस गए और इतना फंस गए कि वहां से हटना मुश्किल। कहते नहीं, हमने भी पूजा नहीं की, हमने भी घंटी नहीं हिलाई, हमने शंकर नहीं बजाया, हमने चंदन नहीं लगाया, इसी में सब बेचारे फंस गए। लेकिन ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ लगा रहे, तुमके कहाँ लगाना चाहिए। लगाने वाला कोई हो तब तो तुम्हारे लगाने का लाभ देगा। अब पत्थर में लगा लो तो बेचारे वो क्या लाभ देंगे। लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतनी पत्थरी हो गई कि तुम अच्छी सच्ची आवाज समझ नहीं पा रहे हो, जड़ चेतन में अंतर नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम
बिगाड़ा आपने बहुत, इतना बिगाड़ दिया, उसी बिगाड़ में फंसे हो, अब निकलना मुश्किल। जा जाओ उससे पूछो कि भाई यहाँ आते हो तो कुछ मिला होगा। कल मिला क्या, तो फिर क्या आदमी यहाँ जाता कुछ पाने के लिए जाता, खोने के लिए थोड़ी जाता। तुमको क्या मिला और कितने दिन से कर रहे, और जिसका कर रहे वही नहीं मिला। कि देवी देवता का नाम लेके आप पूजा पाठ कर रहे हो, यानी उसको बुला रहे हो, क्या कभी वो आया, क्या तुम्हारे बुलाने पर बोला, क्या तुम्हारी कोई मदद की? कहते कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं की तो छोड़ ही नहीं पा रहे। अब आप समझो, जब उसको नहीं छोड़ पाया तो ये चेतन को कैसे पकड़ेगा, चेतन में विश्वास कैसे करेगा, जबकि काम चेतन ही करता, जड़ तो कुछ कर ही नहीं सकता। जड़ माने मुर्दा, फिर मुर्दा क्या करे? तो ये सब जानकारी सत्संग के माध्यम से यहाँ शुरुआत की गई, क्योंकि सत्संग पहले था नहीं, पहले कथा वार्ता सुनाई जाती, शुभ कर्म करने की, और वो भी बेड़ी थी, वो भी बेड़ी ही थी, एक पाप बेड़ी, एक पुण्य की बेड़ी। और बेड़ी तो दुखदाई होगी, कोई हो, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, दुखदाई तो होगी। अब बेड़ी का भाव यानी नहीं रहा, और मतलब यानी अच्छा भाव करे यार, बेड़ी सोने की तो है। अरे सोने की चांदी के लिए वो तो उतनी खलेगी जितनी लोहे वाली, उतनी ये खलेगी। बेड़ी तो बेड़ी है। इन बेड़ियों से तुम कैसे मुक्त हो, उसके लिए आपको सत्संग की महती आवश्यकता है। बगैर सत्संग के कुछ समझ में नहीं आएगा, और उतना सुनो जितना हजम कर सको, और मालिक से फरियाद करो कि हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, आपके वचनों को समझने की, रखने की, और रखकर विश्वास करके उस पर चलने की, ये आपको फरियाद करनी चाहिए। तो जरा देखो कि महापुरुषों ने किसकी प्रार्थना कहा, जड़ की कि चेतन की? प्रार्थना किसकी करो, जड़ की कि चेतन, ये भी नहीं मालूम। अब वो पत्थर के सामने हाथ जोड़े खड़े, बेचारा देख भी नहीं रहा, हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े, क्या कह रहे, कुछ नहीं, ना उसके कान है, ना उसके आँख है, ना उसके पैर, ना हाथ है। आपने बना दी शकल, केवल शकल आपने बनाई है, लेकिन उससे वो कोई काम नहीं कर सकता, न काम कर सकता है, न तुमको काम करने की शक्ति कोई प्रेरणा दे सकता। तो महापुरुषों ने ये बताया कि भाई अब आपको प्रार्थना किसकी करनी, जिससे कुछ मिले। अगर देने वाला सामने है तो तुम्हारी फरियाद सुनेगा वो, और सुन करके आपको मेहनत के अनुसार आपका फल भी मिलेगा। लेकिन जो है ही नहीं वो क्या देगा? इतनी छोटी बात अभी तक ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये सब आए, लेकिन इसी जड़ता में फंस के रह गए। चेतन की बात तो की सब उसी की पूजा, रामायण कृष्णाय वही लिंग बना दी, पत्थर का लिंग बना दिया, और कहा भगवान शंकर। जब वो फंसा है तो तुमको कैसे निकालेगा? वो भी नहीं समझ पा रहा, ये तो पत्थर है, पत्थर तो बोलता चालता कुछ नहीं, ना कुछ देता लेता। लेकिन जब वो तुम्हारा भगवान ही फंस गया तो बेचारा इंसान क्या करेगा? इंसान तो उसी भगवान के सहारे बैठा है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या बताएंगे। तो मतलब यानी तुम भी तुम्हारे जैसा भगवान है, वैसे तो कोई अंतर नहीं। कहा नहीं गंगा गुरु और बहरा चेला तो हुए नरक पर ढेर चुके। गुरु बंदा है जिसकी दिव्य आंख खुली नहीं, और जो सुना रहा तो चेले की दिव्य कान खुला नहीं, तो सुनेगा क्या? तो दोनों गुर अंध बधिर कर लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा। कहा अंधे बहरे की कथा कि ना उसकी आंख गुरु की खुली और ना उसने को देखा, तो वाणी से बयानी क्या करेगा, क्या सुनाएगा? तो गुरु बनता है और चेला बहरा है, तो झगड़ा हो रहा हो। वो कह रहा कि भाई तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था, नहीं जानते तो आप गुरु क्यों बन गए? पहले बताते हमारे पास नहीं है, हमने खुद ही नहीं पाया, तुम्हें क्या मिला पाएंगे? लेकिन ये कोई कहेगा नहीं, अगर कह देगा तो उसका लाभ छिप जाएगा। लेकिन धीरे 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 अगर वो
नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। ऐसे नहीं सबका समय निश्चित निर्धारित है। अब एक खराब समय आ गया, ये भी नहीं रहेगा। अगर ना आए तो अच्छे खराब की पहचान है, आप क्या करो। अब आपको मालूम है कि कलयुग कितना खराब, ना कोई सुनने वाला, ना कोई समझने वाला, न न्याय करने वाला, न रक्षा करने वाला। अब आपको यहाँ चलना फिरना, उठना बैठना, रहना बड़ा मुश्किल हो रहा। तब आप जानोगे काल कितना खराब था। अगर खराब ना होता तो संत महापुरुषों ने क्यों कहा मैं काल को भगाऊंगा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सलयुग को लाऊंगा, ये क्यों कहा। अगर इस बात पर लोग थोड़ा विचार करते, लेकिन ये विचार किसी में ही नहीं। वो ये भी नहीं समझते कलयुग है क्या, वो जाएगा कैसे, और सलयुग क्या है, कैसे आएगा। है तो हमारे आपके अंदर ही, कहीं से ले आना नहीं है, सब अंदर आपके। 24 घंटे आप देखो कि तुम्हारा मन कलयुग में कितनी बार जाता और सलयुग में कितनी बार आता। अच्छे खान पान, अच्छे विचार, अच्छी नीति, अच्छे कर्म, ये सतयुग की पहचान। और बुरे कर्म और बुरे विचार और गंदा खान पान, गंदी नीति, ये कलयुग की पहचान। तो इस समय तो कलयुग का बोलबाला। और इतना नहीं, महापुरुषों ने कहा कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जय हो कोनी ओर। का कलयुग ने घेरा डाल दिया और वो चारों तरफ घेराबंदी बना दी, और उसमें जगह जगह पहरेदार बैठा दिए। और ऐसे पहरेदार हैं जिससे आप लड़ ही नहीं सकते। एक काम है, एक क्रोध है, एक लोभ है, एक मोह, एक अहंकार, 5 पहरेदार। और ये पांचों का तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जीव कैसे निकलेगा। जाल भी बनाया और जाल में भोगों का दाना डाल दिया। उसी भोगों के दाने के लालच में तुम जाल में फंस गए हो, और उसने पहरा भी लगा दिया जबरदस्त, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, और तुम किसी को परास्त नहीं करते। काम तो तुमको मिनट में चकनाचूर कर दे, इतना खराब कर देगा, उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। माँ बहन बेटी बहू की पहचान भी खत्म कर देगी। इतना जबरदस्त है काम। और ये सारा खेल है काम का, पूरी सृष्टि काम की। अगर काम न होता तो सृष्टि ही बनती। तो उसने अपनी सृष्टि को बनाने के लिए काम का प्रयोग चलो ठीक किया, लेकिन अब वो फंसाने का काम उसी से ले रहा, उसी में सब जीवों को फंसा रहा। और आप फंस गए तो निकल भी नहीं सकते। जब तक आपको शरीर का अनुभव नहीं तब तक आप निकल नहीं सकते। तो शरीर का भी अनुभव आपको कराया जा रहा है। कहा ये शरीर क्या है, कहा ये क्षणभंगुर है। जल बिंदु की सदस्य क्षणमात्र में विलीन हो जाता, रोते प्रायश्चित करके आप रह जाते, कुछ नहीं करते। अगर तुम्हारा होता तो शरीर पर अधिकार होता, कैसे कोई लेके जा रहा बिना बताए। और किसी ने कोई वारंट है, कोई खबर संदेशा दिया नहीं, आया कहते चलो खड़े करो, अब तुम कुछ बोल भी नहीं सकते। सर्वप्रथम उसने आपकी जबान बंद कर, जबान बंद हो गई, आप कह नहीं सकते। कान बंद किए, आप सुन नहीं सकते। आंखें बंद कर दी आप, और किसी को देख ही नहीं सकते। अब काल सामने खड़ा है, तुम्हारे सीने पर लात रखा, कहता चल निकल के। तूने वादा किया था कि मैं प्रभु का भजन करूंगी दिन रात, तूने तो कुछ किए नहीं, चल इधर से। मारते पीटते घसीटते। ये घटना केवल उसी को दिखाई देगी जिस पर बीत रही। ऐसा उसका खेल है कि ये घटना दूसरे दिखाई देगी तो वो मदद करेगा, वो किसी को देखने ही नहीं देगा। और मार रहा है और पीट रहा है, वो बेचारा आंसू गिरा रहा, लेकिन जवान उसने पहले बंद कर दी। तुम कुछ कह नहीं सकते, तुम कहने के लायक ही नहीं हो। तुमने कोई कहना, कोई वचन माना नहीं, अब तुम किससे कहोगे, कौन तुम्हारी मदद करेगा। ये स्थिति रोज आप देखते हो।
जिसका समय पूरा हो जाता है वो बेचारा कुछ नहीं बताता, बस आँख से आंसू आते हैं तो समझ लो कोई मार पड़ रही इस पर कर्मों की। जो कर्म किए और जो आत्मिक कर्म करना चाहिए, जिसका वादा किया गर्भवास में और भूल गया कि दिन रात में भजन, अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तक भजन करो दिन राति, ये वादा। इस वादे को तो बिल्कुल भूल ही गई कि दिन रात प्रभु का भजन करूंगी, और यहाँ शुरुआत भी नहीं की। यहाँ तो शुरुआत भी नहीं की है, तो फिर तुमने जब उसका कहना नहीं माना और तो तुम्हारे यहाँ कौन सुनेगा। कहा तुमने नहीं कहना माना, मैंने तुम्हारे सुधार के लिए संत महात्माओं को भेजा, मुर्शिद काबिल फकीरों को भेजा, तुमने उनका भी कहना नहीं माना, उनके आदेश का आपने तिरस्कार किया, लिहाजा मैं यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। और जमदूतों को आदेश देता, ले जा उसको पकड़ कला नर्क में इतने दिन जलाना और इसको मतलब यानी मारना और पीटना, क्योंकि इसने सब वही काम मृत रूप में किए, ये उसी की सजा होती। इसलिए आपको बुरे कर्मों से रोका जाता कि नहीं मार पड़ेगी, आपको फायदा क्या। तो अच्छे कर्म करो, तो ऐसे अच्छे परमार्थी कर्म करा के तुम्हारे बुरे किए हुए कर्मों की भी अदायगी करा दी जाए, जो काम यहाँ किसी ने नहीं की, वो भी तो आत्मसात में जुड़ा हुआ। क्योंकि यहाँ परमार्थी सेवा कोई जानता नहीं। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन हम आप नहीं सुनेंगे, तब तक परमार्थ शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाए कि वास्तविक अर्थ इसका क्या, कितना बड़ा इसका लाभ है और कितने युगों तक लाभ चलेगा। परमार्थी सेवा, परमार्थ का अर्थ ही बहुत बड़ा। तो हमें आपको मालिक से यही प्रार्थना करनी कि सद्बुद्धि सदिया से हम सब अच्छे काम में लग जाए, बुरे काम से हमारा मन हटा दो। जब सेवा में लग जाओगे तो धीरे धीरे कर्मों का ख्याल ही खत्म हो जाए। आप ये छोड़ दो कितना खराब हुआ, गई सो गई, रही वो संभालो। जो समय वक्त घड़ी चला गया, खराब हो गया, कुछ भी कहा उसको भुला दो। आगे जो शेष जीवन बचा है उसको तो अर्पण कर दो और तुम्हारा काम हो जाए उसी से। अरे वो तमाम तरह की सेवा है। कुछ प्रेमी है जमीन ढूंढ रहे, ये कितनी बड़ी सेवा, और ये विशुद्ध सेवा, इनका कोई लोभ लालच नहीं उससे। तब ये इनको सिखाया बताया गया है कि इसे कभी अपना मत समझना, ये समझना कि चलो परमार्थ करने का हमको समय मिल गया, ये सेवा करने का समय मिल गया, इससे बड़ा लाभ क्या। और ये सेवा से तुम्हारे और सब काम बन जाए। जो काम तुम करके नहीं बना पाए वो तुम्हारा सेवा से हो जाए, उसकी चिंता मत करो। लेकिन शुद्ध भावना, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। हमको आप देखिए, कोई लोभ लालच नहीं, जितना स्वभाव देख रहे हो, लेकिन हमको किसी तरह का कुछ ये सब आपका है, आपकी सेवाओं से हो रहा। मैं इस पर झूठा अहंकार क्यों करूं, हमारा हमारा हमारा, जो हमारा नहीं तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा। ये समझो कि सब गुरु परिवार के जीवों के लाभ के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही, जो कोई नहीं बना सकते। लोग अपना घर नहीं बना पा रहे, अपनी जमीन नहीं बना पा रहे, और तुम तो संगत के लिए कर रहे हो। ये कितना बड़ा लाभ है। इसलिए मालिक से प्रार्थना ये करो कि हम सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, बुरे कर्मों की तरफ, बुरी सोच की तरफ मन न जाए, और धीरे धीरे मन आपके चरणों में, आपके वचनों को मान ले, उन वचनों को करने के लिए चल पड़े। इसकी हमें ताकत शक्ति दो। ऐसी प्रार्थना आपका जरा सुन लीजिए कि संतों ने कैसे कैसे प्रार्थना। वैसे हमको तो कोई किताब पोथी की जरूरत नहीं है, लेकिन बात असली ये है कि आप करोगे कैसे। अगर कोई प्रमाण दिया जाए तो आपको विश्वास हो जाता। ऐसे आप कहते पता नहीं, अपने मन से गढ़ के बता रहे हैं,
तो जरा संतों की वाणी सुन लो तो आपको पता चले। नहीं, सबने यही कहा, उनका एक ही लक्ष्य, एक निशाना, दूसरा होता नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं तेरथ बारंबार, मैं तेरथ बारंबार, सतगुरु मेरी सुना पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। कहते मेरी पुकार, मेरी अंदर की भावना आप सुनो। मैं अंदर की शुद्ध भावना से, आत्मा से ये भीख मांग रहा हूँ और बार बार पुकार गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी एक बार सुनो। एक बार का मतलब इस जीवन में ये एक ही बार मानो तन मिला, ये बार खत्म न होने पावे, खराब न होने पावे। आप मेरी पुकार सुन लो और मेरे इस शरीर का, शरीर में रहने वाली जीवात्मा दोनों का काम बना। आगे क्या करें कि दूर माती मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो। मुझको चरण कमल में लगा लो, मुझको चरण कमल में लगा लो, मुझको चरण कमल में लगा लो, मुझको चरण कमल में लगा लो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मत माने बुरे विचार, जिससे दुर्गति होती है शरीर आत्मा दोनों, उस दुर्मत से मैं दूर बचा, क्योंकि मुझे तो निकलना नहीं मालूम है, मुझे तो फंसना मालूम है। वो फंसते रहे और आज भी फंसे पड़े। इसलिए आप हमारी दुर्मत, बुरे विचार, बुरी मत, यानी मन बुरे कामों की तरफ न जाए, बुरी सोच को भी ना सोचे, क्योंकि 3 तरह से बुरे कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वचन वाणी से और बात इंद्रियों का तो बात। पहले मन शुद्ध करो, किसी के कोई निंदा आलोचना बुराई ईर्ष्या राग द्वेष ये न करे। ये गंदगी है मन को यानी खराब करने वाली। काम को इससे दूर कर दो और अपने चरणों में लगा, और कहीं नहीं, संसार के किसी साधन में नहीं, अपने चरण कमल की छां में बैठा लगा लो, हमारी दुर्मत ठीक हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं देखो, एक एक वचन पर विचार करो आप कि मोई भोजल से पार उतारो, जल से पार उतारो, मोही भव जल से पार उतारो, मोहि भव जल से पार उतारो, मेरी परी नैया मझधारो, मेरी पड़ी नैया मझधारो,
लाज धारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम्हें बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। देखो कितनी बड़ी बात है। कहते हमें इस भवसागर से, जब सत्संग सुना तब समझ में आया कि भवजाल क्या है, भवसागर कहाँ है, क्या है। ये धीरे धीरे सत्संग वचनों से आपको सब जानकारी करा दी जाएगी कि आप कहाँ कैसे फंसे हो, अब आप वहाँ से कैसे निकलोगे। तो कह रहे हैं मुझे भोजन से पालना दो, क्योंकि मेरी ये नैया मझधार में पड़ी, वो मेरे बस की तो है नहीं कि निकालूं। आप दया कृपा मेहरबानी करके मेरी इस भवसागर में पड़ी नैया को किनारे लगा। आगे क्या कह रहे हैं देखो, कि तुम बिन अब मोहि कोई न सहारो, तुम बिन अब मोहि और ना सहारो। तुम बिन अब मेरा कोई न सहारो, तुम बिन अब मेरा कोई न सहारो। अपना कर अब मुझे संहारो, अपना कर अब मुझे संहारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं तुम्हें टेरत बारंबार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार। कहते मैं चारों तरफ देख लिया, मेरा कोई सहारा नहीं है। सब हमको अपना सहारा बनाए, बेटा हो, बेटी हो, परिवार हो, आसपास मोहल्ले वाले, समाज वाले, सब हमको अपना सहारा बना के काम ले रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सहारा नहीं। मैं चारों तरफ देख के आ गया, अब जो है मेरा ये काम कर कि अपना करके मुझे अब संभालो, अपना बना लो और संभाल कर। न मैं बनना जानता हूँ, न संभाल करना जानता हूँ। कहा ये सब आप पर, इसी को कहते आत्मसमर्पण, कंप्लीट सरेंडर इसी को कहते। जब आप आत्मसमर्पण कर दोगे तो फिर तुम्हारी चिंता खत्म। फिर उसकी चिंता है जिसने आत्मसमर्पण आपका स्वीकार किया, फिर वो उसका काम आपका कर। लेकिन समर्पण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने तो समर्पण किसी और को कर रखा। मन का समर्पण भोगों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, आप तो यहाँ समर्पण कर चुके। तो अब सदगुरु को कैसे समर्पण करो। लेकिन कहा नहीं, धीरे धीरे जब समझ जाओगे तो समर्पण की रीति नीति आप बदल दोगे। अभी तो जीव बेचारा समझ नहीं रहा किसको समर्पण। जब अर्जुन जैसा ज्ञानी नहीं समझ पाया कृष्ण की बात, यही समझाते थे, अरे भाई तू करने वाला नहीं है, आदेश पालन करने वाला। ये जो कुछ हो रहा सब मेरी दया से, या ये समझो मैं ही कर रहा हूँ। तो ये सुनकर उसको बड़ी शंका हो रही कि कर हम रहे, कहते हमने किया। महाभारत हमारे द्वारा बाणों तो इनको मारा, उनको मारा, ये कहते तुमने किसी को नहीं मारा, तुमने नहीं मारा, हमारी दया नहीं। अगर दया न होती तो मारते नहीं, मर जाते। लेकिन इस बात को समझ नहीं पा रहा। इतना समझाते समझाते कृष्ण को आवेश, क्रोध नहीं था, आक्रोश था कि ये अच्छी सच्ची बात मान क्यों नहीं रहा। जब तुम्हारी कोई अच्छी सच्ची बात नहीं माने तो ऑटोमेटिक आवाज मोटी हो जाती।
वो भी समझ क्यों नहीं रहा और उसकी समझ में आ नहीं रहा। सब बताते बताते अंत में उनको स्पष्ट कहना पड़ा, स्पष्ट कि भाई तो अरे तो बात सुनो, सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षम सामासुच। कहा तू सब तरह से अपना ध्यान हटा और ये जो भी कर रहा है सब मुझको सौंप दे, तुम्हारे पर इसका कोई दोष नहीं। देखो ये भी काल की चाल है। पहले तो उसको संदेश दे करके यानी मारकाट कराया और बाद में कह रहे तुमने मनुष्य हत्या की, तुमको मनुष्य हत्या का पाप लग गया है, जाओ नरकों में चले। कह रहे काल शक्तियाँ बड़ी चालाक कराती भी अपना नाम करती और जीवों को फंसा देती और बेचारे पाँचों पाँचों नरक चले। एक तो उन्होंने पहचान नहीं की, इससे चले गए नरक। ना कभी भगवान माना ना कोई शक्ति मानी। कहा है तो मेरा रथवान है नौकर, मेरा रथ हाँक रहा, ये मेरा मित्र है और एक नाते से सुभद्रा के नाते से कहा मेरा साला है। इसी बाहरी रिश्ते नातों में फंस के रह गया, समझ में नहीं आया तो पांचों पांडव नरक 24 घंटे साथ रह नहीं पाए, नरक को जाने से रोक नहीं पाया क्योंकि उनकी शिक्षा मारकाट, वो तैयार नहीं था कि नहीं नहीं तुम्हारा ये यानी कर्तव्य है, इनको मारो इनको मारो इनको मारो इनको मारो। वो कह रहा था परिवार को मारूं राज संभालूं, ऐसा राज हमको नहीं चाहिए, लेकिन उसको ज्ञान को खत्म कर विराट रूप दिखाकर जो उसके ज्ञान सच्चा उठाते उसको खत्म कर। विराट माने भय रूप दिखा करके उसको मतलब यानी जो समझ सूझ थी वो खत्म कर। और कैसे करा दिया, पहले कहा इनको मारो इनको मारो इनको मारो, फिर कह रहे तुमने मनुष्य हत्या तुम्हारे पर लग गई, तुमने मनुष्य हत्या की है, लिहाजा तुम्हें नरक में जाना। और वो खुद ही नरक में गए, उनको भी बहेलिये ने तीर मारा, वो मर गए, उनकी भी तो हत्या की गई। हत्या तो हमेशा प्रतियोगी में नरकों में जाने का। और राम भी नरक में चले गए, उन्होंने देखा कि अब उनको चिंता हो गई, हमने तो बेगुनाह लोगों को मार दिया। हमारा झगड़ा तो रावण से था और रावण का इतना बड़ा गुनाह नहीं था कि उसको मृत्युदंड दिया जाता। तो मतलब यानी ये सब प्रायश्चित जब उन्होंने किया तो उनको यही निर्णय मिला कि हमने जो किया हम उस शरीर को उसी तरह, वो भी यमुना में डूब के मर गए। वो डूब के मर गए, यहाँ लोगों ने मुझे सम्मान देने लगा, उन्होंने जल समाधि ली। कहा जल समाधि ले ली, वो बेचारे मर गए। ये काल भी अपने आप को नहीं बचा पाया महाकाल से, काल से बड़ा महाकाल है, और उसी ने इनको भेजा और उससे भी ये बच नहीं पाए, ये भी उसी में चले गए। इन शक्तियों का जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि बहुत फंसा के रखा गया। भगवान भगवान कह के इन्हीं में लोगों को फंसा दिया, बांध दिया, और ये भगवान कुछ नहीं, ये भी मारा गया। भगवान का मतलब भागवान, भाग्य का वान माने निर्माण करने, जो भाग्य का निर्माण कर दे। इन्होंने तो लोगों के भाग को खत्म कर दिया, मार दिया था। इनको भगवान कैसे कहा जाए? ईश्वर तो सभी लोग जिनमें स्वर हो, जो बोलता उसको ईश्वर कहते। परमात्मा जिसकी आत्मा यानी मतलब परम पवित्र पाक साफ होकर निकल कर अपने घर पहुंच गई मालिक के पास, वो परमात्मा। इससे इनका शब्द सबसे और ये प्रभु इन सबसे, प्रभु पर कोई चीज लागू नहीं होती। वो सर्वशक्तिमान है और वही सबका कर्ता धर्ता, सारे लोगों का मालिक है। आज आवश्यकता पड़ गई कि मालिक को खुद आना पड़ा, खुद व्यवस्था बनानी पड़ी।
अब जब मालिक कभी आया नहीं, उसका इतिहास नहीं, जानकारी नहीं, तो लोग पहचान नहीं पाए। अभी पहचान नहीं है, अभी पहचान लोगों को नहीं है कि प्रभु किसे कहते। प्रभु पर माने दूसरे के उपकार परोपकार के लिए, भू माने जमीन धरती पर आया है मालिक, उसको पहचानो, वो तुम्हारा काम करेगा। और वो किसी से करवा दे उसकी मौज है। पहले भी कहा किसी मनुष्य पोल पर बैठकर मैं तो तुम्हारा काम कराऊंगा, और वो पोल मेरा ही पोल है। कहते वो घर खास खुदा का है, वो मेरा ही घट है। वैसे सब घट भीतर साइया सुनी सेज न कोय, और वाह घट धन सराहो जागत प्रगट हो। सब घट में मेरी जीवात्मा है, लेकिन वो घट धन है जिस घट से मेरा आत्मिक संदेश प्रसारित होता। वो घट मेरा ही घट। देखो आगे क्या कहते कि मैं कपटी कुटिल खल कामी, मैं कपटी कुटिल खल कामी, तुम दाता अंतरयामी, तुम दाता अंतरयामी, तुम दाता हो अंतरयामी, तुम दाता हो अंतरयामी। सतगुरु मेरी सुना पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। कहते अपने एक एक अवगुण बखान करेंगे। भली बुरी खोटी खड़ी गुरु आगे सब खोल। जब खोल दोगे सब, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा दोष खत्म हो जाए। लेकिन तुम छिपाते रहते हो गुरु को, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। जैसे बीमारी को छिपाओ डॉक्टर वैद्य से, तो कभी ठीक नहीं होगी। बीमारी जैसे डॉक्टर वैद्य से छिपाई नहीं जाती, ऐसे कर्मों की गंदगी गुरु से छिपाई नहीं जाती, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। तब आप छिपाओगे क्या? और सब कुछ जान रहा तो तुम बताओगे क्या? लेकिन तुम बताते भी हो और सुनते भी हो। तो कह रहे मैं इतना कपटी हूँ, कपट करने वाला, कि आपसे कपट किया और अपना काम बनाने के लिए झूठ बोला। लेकिन वो भी झूठ साथ नहीं गया, कपट किया उसका तो भोग बन गया, और वो साथ नहीं गया जिसके लिए कपट किया। शरीर के लिए आप सब कुछ करते, शरीर को खिलाने पिलाने सजाने में सारा समय आप नष्ट करते हो, और ये तुम्हारा है नहीं। एक दिन इससे भी आपको नाता रिश्ता हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है, ये आपको जीवात्मा के कल्याण के लिए दिया गया। किसी की दी हुई वस्तु पर आपको कोई अधिकार नहीं, जब चाहेगा तब ले लेगा। और हो भी रहा फिर भी नहीं समझ रहे हो। किसी की पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा बाप भाई छीन लिया, हम रोते रह जाते। अगर ये तुम्हारे होते तुमसे पूछ के जाते, या चले गए तो कोई चिट्ठी भेजते आपको। आज तो किसी की चिट्ठी आई नहीं। इतने गए जिनको अपना आपने माना, और मान करके कितनी बड़ी भूल आपने की और उनको अपना बनाया, लेकिन उसने कोई खबर तक आपको नहीं दी कि मैं किस करी कर्म की सजा कहाँ किस लोक में पा रहा हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन किस तरह से कि मैं दीन दुखी अतिशय भारो, मैं दीन दुखी अतिशय भारो, मैं हूँ दीन दुखी अति भारो, मैं हूँ दीन दुखी अति भारो। जब चाहो तब मुझे निकारो, जब चाहो तब मुझे
निकारो सतगुरु मेरी सुना पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। देखो संत मत में दीनता और गरीबी ये सच्चे साधक का कहना है। और बार बार महापुरुष कहते हैं दीन गरीबी धार तेरे भले की को। अगर तू दीन बन जाए तो मैं दीनानाथ बन के तेरी मदद करूं। अगर तू गरीब बन जाए तो मैं गरीब निवाज बनाकर यानी बनकर तुम्हारी मदद करूं। लेकिन यहाँ दीन गरीब कोई बनना नहीं चाहता। अहंकार इतना प्रबल है जो तुम्हारा नहीं उसी का अहंकार करते। कभी शरीर का कभी धन का आपका है ही नहीं। न धन आपके साथ न शरीर आपके साथ न परिवार आपके साथ, तो कुछ नहीं जाएगा। ले आ जाए तुम्हारा है ही नहीं और तुम इसी पर गुरु करते इसी में फंसे पड़े। क्या कह रहे हैं? एक एक चीज को देखिए कि मैं आरत करूं सदा तुम्हारी। 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 तन मन धन सब तुम परवारू। तन मन धन सब तुम परवारू। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। देखो क्या कह रहे हैं? मैं आपकी प्रार्थना आज विनत रोज करता हूँ आरत भाव से यानी दीन भाव से। अहंकार कोई स्वार्थ लोभ लालच के भाव से नहीं, दीन भाव से मैं तुम्हारी आरती करता हूँ। और ये तन मन धन जो एक फंसने का आधार बना दिया काल, मैं यही आपको अर्पण करता हूँ। जब मैं अर्पण कर दूंगा फिर फंसूंगा क्या? लेकिन वो जवान से कहते हैं, अंदर से कहते हैं सब तेरा क्या लागे मेरा, और देने के लिए 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया नहीं। दुनिया में जाते हो कितना खर्च किया। यहाँ बड़े बड़े दुखी मरीज आए, डॉक्टरों को लाखों रुपए दे किया, यहाँ 10 रुपए देते। जहाँ से काम संभाल होना वहाँ 10। अरे यहाँ जितना ज्यादा दोगे उतना ही परमार्थ तो तुम्हारा लग जाएगा। यहाँ कौन लिया जाता? ये लिया नहीं जाता, आपका परमार्थ में लगाया जाता, क्योंकि तुम परमार्थ में लगाना जानते नहीं और उस लाभ से आप वंचित रह जाते। तो आगे समझा के क्या कह रहे? देखो, अब मिला सहारा मोहि तुम्हारो। अब मिला सहारा मोहि तुम्हारो। मैं नीच अज्ञान अनाड़ी जानो। मैं नीच ज्ञान अनाड़ी जानो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। अब मैं समझ में आ गया कि हमको अपना सहारा मिल गया। अभी तक तो यही नहीं था, जिनको सहारा बनाया वहां तो धोखा मिल गया, सब छोड़ के चले गए। कोई सहारा नहीं बना, कोई मददगार नहीं बना। लेकिन अब ये देखिए, हमको अब सहारा मिल गया। हमने सत्संग वचन सुने आपके और आदेश को थोड़ा बहुत माना, परमार्थी सेवा में लगकर अब ये समझ में आया कि हमारा सहारा तो तुम ही। बाकी सब झूठे सहारे, वो तो लेने वाले, जब तक देते रहोगे तब तक तुम्हारे। देना बंद किया, रिश्ते खत्म, फिर तुमको कोई नहीं देखे। तुम किसी को कुछ क्यों ना दे दो, लेकिन तुमको कोई देने वाला या नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि घट मेरा
देखो कैसे करें कि घट का भेद नाद समझाया, 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 मन बैरी मेरा स्वाद न पाया, मन बैरी मेरा स्वाद न पाया, मन बैरी मेरा स्वाद न पाया, मन बैरी मेरा स्वाद न पाया। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। आपने दया करके वो उच्च कोट का जो घट में नाद आवाज बाजे बजने, जो यहाँ कहीं नहीं, ये अंदर के बाजों की नकल है। जब नकल आपको इतनी अच्छी लगती तो असल कितना अच्छा, असली नाद, असली आवाज, असली आरती, आरती घंटा सन वंदन बजा। ये तो बनावट वाला वो समझाने के लिए यहाँ रखा गया, लेकिन उससे भी जीव नहीं समझ पाया, उसी में फंस गया। हाँ भाई, तेरे अंदर इस मनुष्य मंदिर में घंटा सन की आवाज 24 घंटे, और वो इन कानों से सुनाई नहीं थी, वो जीवात्मा के दिव्य कान से सुनी जाती। जब तक कान नहीं खुलेगा वो आवाज नहीं, तो बेचारे उसी आवाज को पाने के लिए ये अभ्यास करने लगे, और वो मिला नहीं, क्योंकि वो मिलाने वाले संत महात्मा नहीं मिले, रास्ता नहीं मिला, तो इसी में फंस गए। अब रात दिन बजाते, रख देते बजाते, जबकि कहते वो बजाना नहीं पड़ता, अनबरत होगा, वो कंटिन्यूस बजता ही रहता, कभी नहीं बंद होता। 24 घंटे आवाज तुम्हारे मनुष्य मंदिर में, लेकिन तुझे सुनाई नहीं देती, क्योंकि तूने जो आवाज जिस कान से सुनी जा सकती वो कान तेरा बंद है। उस कान को खोलने के लिए, उस दिव्य आंख को खोलने के लिए, वो दिव्य नाक जो सुगंधी के वातावरण में जाकर वो सुगंधी पाए जो यहाँ कहीं नहीं। ये तीनों रास्ते संत महापुरुषों के पास हैं तो तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें जानकारी नहीं, और ये भी नहीं जानकारी कि ये खुलेंगे कैसे, इनको कौन खोलेगा। तो आगे समझा के क्या कहें, एक एक बात को देखिए कि दुख सुख में मैं बहुत भरमाया, दुख सुख में मैं बहुत भरमाया, दुख सुख में मैं बहुत भरमाया, दुख सुख में मैं बहुत भरमाया। जैसे अरमान बड़ाई चाहा, जग ने बड़ाई चाह, जग में मान बड़ाई चाहा, जग में मान बड़ाई चाह। एक एक कवि अब बताएंगे। मैं दुख सुख के चक्कर में बहुत भ्रमित, न दुख हाथ लगा न सुख, ये तो चक्र की तरह घूम रहा, आते जाते न दुख रहेगा हमेशा न सुख रहेगा। तो कहा तुम दुख सुख से अलग हो जाओ, इस चक्कर में क्यों फंसे हो, दुख भी नहीं रहेगा सदा और सुख भी नहीं रहेगा। इसलिए दुख सुख नदियां पार उतरना, इस नदी से तुम पार हो जाओ हमेशा के लिए। न तुम्हें दुख व्यापेगा न सुख व्यापेगा, कोई तुमको रोक नहीं पाएगा। और यही दुख सुख का ही बंधन है, चाहते हो सुख और पहले मिल जाता दुख, दुख तो पहले मिल जाता। सुख पाने के लिए दुख तो आपको पहले उठाना पड़ता, तब सुख मिलता। सुख अपना परिचय दे रहा कि दुख उठाए बगैर हम नहीं मिलेंगे, और तुम दुख सुख दोनों से अलग। आगे क्या करें समझा के
कि उलटूं मैं इसको क्यों करूं, 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 बिन दया तुम्हारी सतगुरु, बिन दया तुम्हारी सतगुरु, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। कहते हैं इस स्थिति को कैसे उल्टूं, कैसे इसको उल्टूं, क्योंकि मैंने तो इसको अच्छा सच्चा समझ लिया, लेकिन जब तक उल्टेगा नहीं। देखो वाल्मीकि ने उल्टा और लिख के बताया भी कि उल्टा नाम जपत जब जाना, और वाल्मीकि वही ब्रह्म समा। लोगों ने जग ने जाना उल्टा, लेकिन नाम स्थिति मन की उलट दी थी। जो मार काट छीना जब्ती की स्थिति थी वो खत्म कर दी, ये दया की स्थिति में आ गया। यानी उन्होंने अपने क्रूर मन की जो स्थिति थी, आदत थी, उसको बदल दिया, उलट दिया। और कहते हैं ये बिना सदगुरु की दया से तो हो ही नहीं सकता, बिना उनकी दया से आप कुछ नहीं। और उनकी दया जब हो रही तो लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि दया तुम्हारे पर कभी किसी ने की नहीं, तो दया की पहचान भी आपको नहीं। अब दयालु दया करने आए तो आप दया ले नहीं पा रहे, दया को की संभाल नहीं कर पा रहे। देखो समझा के आगे क्या कह रहे हैं कि अब खींचो मेरे मन को स्वामी, जो मेरे मन को स्वामी, अब खींचो मेरे मन को स्वामी, अब खींचो मेरे मन को स्वामी, मैं विनय सुनाऊं सब विधि तुमको, मैं विनय सुनाऊं सब विधि तुमको, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार, आप मुझको खींचो, क्योंकि डोरी तुम्हारे हाथ में है। आप खींचे हो, खींचना मालूम है आपको, और खींच करके कहाँ ले जाना पहुंचाना वो भी आपको मालूम। इससे अब मुझको खींचो, सतगुरु स्वामी मेरे मन को खींचो, उधर बुराइयों से हटाकर अपनी जो ये सत्य की अच्छाई इसको पकड़ा दो। और कहते कि मैं विनय सुनाऊं, अब मेरी यही विनय आपसे है कि मेरे मन को ठीक करो। सारा करता धरता मन ही तो है, यही करवाता है, ये सलाह देता, अच्छे काम की सलाह देता, बुरे काम की सलाह, और उसी अच्छे बुरे सलाह से जो आपने कर्म किया उसी में फंसा देता। ये मन भी तुम्हारा नहीं, ये भी धोखेबाज, इसकी भी बात मत मानिए, ये भी आपको नरक की तरफ ले जाता है। जब तक सतगुरु की दया में ये नहीं जाएगा और वचनों से सुनकर अपने आप को पाक साफ निर्मल नहीं करेगा, तब तक ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये तुम्हारा शत्रु ही, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कट्टा। संतों का सबसे बड़ा बैरी दुश्मन तुम्हारा